पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश दुनिया में एक वैश्विक महामारी फैली और उस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए जो दुनिया भर की सरकारें थी वो अपनी आवाम को बचाने के लिए दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी कि कैसे उसे रोका जाए और कैसे इस वैश्विक महामारी से लड़ करके जनता को बचाया जाए और कैसे इसका नए तरीके से इलाज किया जाए। पर अगर बात की जाए भारत की, अगर बात की जाए अपने देश की, तो अपने देश में इस वैश्विक महामारी का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए, इसके ऊपर दिमाग लगाया जा रहा था। बीते 4-5 दिन तक वैश्विक महामारी को लेकर के तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, पर 4-5 दिन बाद ऐसा हुआ कि सरकार को अपने ऊपर जो ठीकरा फूट था उसका ठीकरा तबलीगी जमातियों के ऊपर फोड़ दिया गया। जी हाँ, तबलीगी जमातियों को मरकज से निकाला गया। दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से मरकज और तबलीगी जमातियों का इस्तेमाल किया, केंद्र सरकार ने उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया और साथ ही साथ तमाम राज्य की सरकारों ने तबलीगी जमातियों को जिस तरह से टारगेट किया वो यकीनन शर्मनाक था। और शर्मनाक अब इससे ज्यादा है कि जब तमाम अदालतें, तमाम कोर्ट, तमाम जज ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सिर्फ अपने बचाव के लिए बलि का बकरा तबलीगी जमातियों को बनाया। कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब तमाम तबलीगी जमाती रिहा हो रहे हैं, जेलों से बाहर निकल रहे हैं, तो इस बीच मेडिकल संस्था की जो किताब सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की किताब में तबलीगी जमातियों को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बताया गया। आखिरकार किताब में क्या कुछ छपा है, इसके बारे में जानते हैं। रविवार एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पुस्तक के लेखकों ने माफी मांगते हुए अपनी पुस्तक में छपे कोरोना फैलाने को लेकर तबलीगी जमात की भूमिका के बारे में बदलाव का आश्वासन दिया। ये पुस्तक एमबीबीएस पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष की संदर्भ पुस्तक है। एसआईओ द्वारा पुस्तक की महामारी विज्ञान खंड में घटनाओं की गलत बयानी को उजागर करने के बाद ये मुद्दा सामने आया था। एसआईओ ने जेपी प्रकाशन के साथ बात की और इन पंक्तियों को हटाने की मांग की, जिसके बाद लेखक डॉक्टर अपूर्वा शास्त्री और डॉक्टर संध्या भट्ट ने एक स्पष्टीकरण जारी किया। पुस्तक के तीसरे संस्करण के एक अध्याय शामिल है कि भारत में कोविड-19 कैसे फैला, जिसमें लेखक बताते हैं कि तबलीगी जमात क्लस्टर कोविड-19 के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक कारक था। हालांकि ऐसा कोई अध्ययन नहीं हुआ है जो इस तरह के दावे की पुष्टि करता हो। भारत में उक्त समय कई बड़ी सामाजिक, राजनीतिक घटनाएं और सभाएं हुई, लेकिन तबलीगी जमात को विभिन्न मीडिया आउटलेट्स और समूहों द्वारा निशाना बनाया गया और इसकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने तबलीगी जमात सभा के संदर्भ में इस तरह की गलत बयानी की निंदा की। सुप्रीम कोर्ट ने तो संबंधित अधिकारियों को इससे हुए नुकसान की भरपाई तक करने के लिए कहा है। उसी भावना के तहत एसआईओ ने लेखकों द्वारा की गई गलती के लिए माफी की मांग की और साथ ही पुस्तक के समस्याग्रस्त भाग को तुरंत हटाने के लिए भी कहा, क्योंकि इससे समाज में मुस्लिम समुदाय की नकारात्मक छवि बनती है। एसआईओ दक्षिण महाराष्ट्र के सचिव राफिद साहब ने कहा कि प्रकाशन और लेखक अपनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें अपना काम ईमानदारी और शोध के साथ करना चाहिए। हमें यह भी सोचना चाहिए कि कितनी आसानी से गलत समाचार हमारे समाज का ब्रेन वॉश कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। आपने देखा कि किताब में किस तरीके से तबलीगी जमातियों को टारगेट करते हुए कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बता दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि जब शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए जो स्टूडेंट हैं इस चीज को पढ़ेंगे तो उनके दिमाग पर इसका किस तरह से असर होगा, एक खास समुदाय के लिए किस तरीके से नफरत भरी जाएगी उनके दिल में, ये कितना घातक होगा देश के आने वाली पीढ़ियों के लिए, इसके बारे में सोचा नहीं गया। और जब इसके ऊपर एक्शन लिया गया तो पुस्तक
छापने वालों की तरफ से माफ़ी मांगी गई और ये कहा गया कि इसको पब्लिकली नहीं किया जाएगा। पर बात यहीं ख़त्म नहीं होती कि जिन लोगों ने भी इस किताब को देखा होगा, जिन लोगों ने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की होगी, उनके दिमाग पर कहीं ना कहीं तबलीगी जमातियों के लिए एक घृणा पैदा हुई होगी, जिसको लेकर के जमीयत उलमाए हिंद महमूद मदनी पूरी तरीके से सख्त हो गए हैं और उन्होंने क्या कुछ किया है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। मेडिकल साइंस जो कि अपने आप में उन्मत्त साइंस कहलाती है, उसकी ही किताबों में ऐसी नफरती चीजें पढ़ाई जाएंगी, सोचिए डॉक्टर कैसे बनेंगे। साल भर पहले कोरोना के नाम पर तबलीगी जमात को किस तरह टारगेट किया गया था, सब जानते हैं। कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरती दवे का नफरती बयान भी गूगल पर मिल जाएगा। तबलीगी जमात के बारे में विभिन्न हाईकोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं। इसके बावजूद ऐसी हिमाकत जमीयत उलमाए हिंद ने मामले का संज्ञान लेकर बेहतर काम किया है। जेपी ब्रदर्स पब्लिशिंग हाउस जमीयत के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज दरियागंज दिल्ली स्थित पब्लिशिंग हाउस में जिम्मेदारों से मुलाकात की। माइक्रोबायोलॉजी पुस्तक के तीसरे संस्करण की धारा 8 में भारत में कोरोना फैलने के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार बताया गया। इस विवादास्पद पाठ के सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी थी। ये इस वजह से भी कि आधुनिक पीढ़ी को कुछ अप्रासंगिक और निराधार पाठ पढ़ाया जा रहा है। ये एक ऐसी बात है जो एक समय में सांप्रदायिकवादी पार्टी का एजेंडा रहा है और जिसे देश की अदालतों से निष्कासित कर दिया था। आज नई दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने इस पर चिंता व्यक्त की और मेडिकल किताब में इस तरह के बकवास के प्रकाशन को देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। मौलाना मदनी के निर्देश पर मौलाना हकीमुद्दीन कासिम सचिव जमीयत उलमाए हिंद के नेतृत्व में जमीयत उलमाए हिंद के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज दोपहर दरियागंज में जेपी पब्लिशिंग हाउस का दौरा किया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की कि इस पुस्तक का प्रकाशन रोक दिया जाए और इसे जहां भी भेजा गया है वापस ले लिया जाए और उपरोक्त पाठ को हटाने के बाद ही इसे पुनः प्रकाशित किया जाए। इसके जवाब में वहां मौजूद अधिकारी ने कहा कि इस पुस्तक का प्रकाशन रोक दिया गया है और नए संस्करण में इस पाठ को हटा दिया गया है। उन्होंने नया और पुराना संस्करण प्रस्तुत किया और ये भी कहा कि जमीयत उलमाए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी को माफी पत्र भी भेजें ताकि इस संबंध में कोई गलतफहमी ना हो। इस अवसर पर मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने स्पष्ट रूप से कहा कि देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखी जानी चाहिए, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए लिखित रूप में यदि जवाब आप से आता है तो गलतफहमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। जमीयत उलमाए हिंद के प्रतिनिधि मंडल में अजीमुल्लाह सिद्दीकी, मौलाना जियाउल कासमी, जमीयत उलमाए हिंद नई दिल्ली के अध्यक्ष मौलाना कासिम नूरी, मौलाना यासीन जहाजी, मौलाना कारी अहमद अब्दुल्ला, मौलाना गयूर कासमी, मौलाना जमाल कासमी, मौलाना इरफान कासमी और अन्य लोग शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट पल न्यूज। दोस्तों, आपने देखा कि जमीयत उलमाए हिंद पूरी तरीके से सख्त हो गई है और उसने इसे लेकर के दिल्ली के दरियागंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसे रोकने की अपील की गई कि ताकि ये लोगों तक मुहैया ना कराई जाए। जब पुलिस अधिकारियों ने ये कहा कि इसको ऑलरेडी रोक दिया गया है, इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तो जमीयत उलमाए हिंद ने पुलिस अधिकारियों से ही लिखित में बयान मांगा और ये कहा कि एक पत्र आप लोग महमूद मदनी को लिखें और साथ साथ बताएं कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये देश के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत फैलाई जा सकती है जिससे आने वाली पीढ़ियों के दिलों में एक नफरत की खाई पैदा होगी और उस खाई को रोकना बहुत जरूरी है। तो किस तरह से शिक्षा संस्थान का इस्तेमाल करके एक नफरत फैलाने की कोशिश की गई और उसे हाथों हाथ लेते हुए पुस्तक जो पब्लिक में आती उसे पहले ही रोक दिया गया। और जमीयत उलमाए हिंद ने जिस तरीके से
काम किया वो यकीनन एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि नफरत बांटना आज के समय पर बहुत आसान है। मोहब्बत कायम करने में लोगों को समय लग रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।